नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। इस समय बात अगर हम करें, आज का जो दिन है वो बाबरी विध्वंस की बरसी के तौर पर मनाया जा रहा है और इसी को लेकर जो है देखिए हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात कर दी गई है। लेकिन बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर हालात बिल्कुल जुदा है। खासतौर से बात अगर मुर्शिदाबाद की करें, दरअसल आपको बता दें, मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ये दावा किया कि वो वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। बाबरी मस्जिद जो है वो मुस्लिमों की एक भावना थी और इसी का निर्माण वहां पर किया जाएगा, जिसके बाद राजनीति जो है अपने चरम पर पहुंच गई। लेकिन उनकी ओर से ये बयान कब दिया गया था? ये बयान तब दिया गया था जब राम मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई गई थी। उस दौरान उन्होंने पहली बार ये बयान दिया। हालांकि इससे पहले वो लगातार ये कहते जरूर रहते थे, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्होंने जो समय था वो बता दिया था कि कब यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कई तरीके के दावे भी किए थे और उन दावों पर भी हम बात करेंगे इसी के साथ। देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा चुनाव भी होने, उसको लेकर अभी जो चीजें यहाँ पर बनी हुई है उसमें क्या देखा जा रहा है, मुर्शिदाबाद में इस समय क्या स्थिति है धर्म को लेकर, और साथ ही उन धर्म की जो मानने वाले लोग हैं उनको लेकर, इन तमाम स्थिति पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर जो शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका आह्वान उनकी ओर से किया गया है और जिसको जो मुस्लिम लोग हैं वो अपना समर्थन दे रहे हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और अभी का जो सबसे रिसेंट सिनेरियो है, यानी कि जो ताजा अपडेट है, वो क्या कहता है। आपको ये बता दें, अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसमें जो लोग हैं वो ईंटें लेकर उस स्थल पर जाते हुए नजर आए हैं जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होना है, जहां पर शिलान्यास होना है। यहाँ पर हुमायूं कबीर की ओर से एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में ये शिलान्यास कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन इस कार्यक्रम को पूरे तरीके से भव्य बनाने की कोशिश उनकी ओर से की गई है। उनकी ओर से जो दावा किया गया है ये आपको बता देते हैं। दरअसल शिलान्यास का जो ये समारोह है, ये बेलडांगा के मेयर मोरादीदी इलाके में 25 बीघा भूमि पर एक भव्य कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन शिलान्यास को लेकर किया जा रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ गई हैं जहां पर जो मुस्लिम लोग हैं या समर्थक हैं जो बाबरी मस्जिद का समर्थन कर रहे हैं, वो ईंटें लेकर उस स्थल की ओर जाते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि हालात जो है यहाँ पर किसी तरीके से बेकाबू ना हो जाए। हुमायूं कबीर वही हैं जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में थे और उसके बाद अब वो टीएमसी में थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बयान लगातार दिए बाबरी मस्जिद को लेकर या फिर हिंदुओं को लेकर भी बहुत सारा विवादित बयान होते थे, उन बयानों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब देखिए वहां पर किस तरीके से तैयारी चल रही है। 40,000 लोगों के लिए वहां पर जो बिरयानी है वो बनेगी। मेहमान जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खान पान की व्यवस्था की गई है। देश विदेश से जो इस्लामी धर्मगुरु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इनमें सऊदी अरब के इस्लामी धर्मगुरु शामिल है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह के अवसर पर जिले की बेलडांगा के मोरदीगे में ये 25 बीघा जमीन है जहां पर निर्माण हो रहा है। क्योंकि लोग वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं, जो मेहमान हैं विदेशों से वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब के जो धर्मगुरु हैं वो भी वहां पर पहुंचे रहे, इसलिए वहां पर बिरयानी की व्यवस्था भी की गई है और 40,000 प्लेट्स जो है यहाँ पर बिरयानी की तैयार की जाएगी। भोजन तैयार करने का ऑर्डर जो है वो प्रतिष्ठानों को दिया गया है। 40,000 मेहमानों के लिए शाही बिरयानी बन रही है, जबकि 20,000 स्थानीय लोगों के लिए भी बिरयानी तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर 60,000 लोगों के लिए यहाँ पर जो बिरयानी है वो बनाई जाएगी। और साथ ही उन्होंने 12 बजे का समय रखा था, आज ही के दिन की 12 बजे यहाँ पर जो निर्माण है बाबरी मस्जिद का वो कर दिया जाएगा। निर्माण की जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंच भोजन पर 60 से 70 लाख रुपए का खर्च हो रहा है। इस पैसे को लेकर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो जारी है। आपको बता दें, मस्जिद के शिलान्यास के अवसर पर लगभग 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा एक मंच बनाया जा रहा है, जिसमें 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था है। तो एक तरीके का भव्य आयोजन यहाँ पर होगा। अभी वो हुमायूं कबीर जो कि टीएमसी के निलंबित विधायक है, उन्होंने हिंदुओं के प्रति कई ऐसे बयान दिए हैं जो बयान वाकई विवादित बयान रहे हैं। चाहे उनकी ओर से कहा गया है कि जो हिंदुओं की आबादी है मुर्शिदाबाद में वो कम है, या मुस्लिमों की आबादी जो है वो ज्यादा है और कुछ ही घंटों का समय लगेगा जो हिंदुओं को डुबो कर मार देंगे। कुछ इस प्रकार के विवादित बयान उनके दिए गए थे। वो विवादित बयान भी हम आपको बाद में बताएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस पर निशाना साधा जा रहा है। अब इस पर सियासी जो बयानबाजी है वो तेज हो गई है। भाजपा नेता व पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने चेतावनी दी कि हुमायूं कबीर अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बाबर के पास भेज दूंगा, कोई शिलान्यास समारोह नहीं होगा, ये सब नाटक है। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू बहुल देश है, कोई मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबरी के नाम का इस्तेमाल किया जाना कहीं ना कहीं सही नहीं है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिले की रेजीनगर में पहले हुई हिंसा के मद्देनजर पहले से यहाँ पर केंद्रीय बल की तैयारी है।
और पूरे तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य के उत्तर बारासात के रहने वाले मोहम्मद सफीकुल इस्लाम की अगर हम बात करें, वो एक वहां के शख्स हैं जो कि अपने सर पर ईंट धोते हुए चल रहे थे। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो वहां पर ईंट धोते हुए नजर आए, ईंट लेकर वहां पर जा रहे हैं जहां पर निर्माण किया जा रहा है। तो अभी देखिए फिलहाल जो तमाम चीजें वो सामने आई, लेकिन इसके अलावा इस पूरी खबर के क्या कुछ मायने निकलते हैं, ये मायने भी यहाँ पर समझने बेहद ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और अगर हम इन मायनों की करें तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब आपको याद होगा कि जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था, एक लंबा मामला जो है अदालत में चढ़ा और लंबा मामला चलने के बाद जो है एक तरफ राम मंदिर बना तो दूसरी तरफ लगभग कई एकड़ जो जमीन है वो मुस्लिमों को दे दी गई थी कि वहां पर बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है वो कर दिया जाए। लेकिन 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वहां पर बाबरी मस्जिद के जो प्रस्तावित काम है वो कुछ नहीं किया गया है। लेकिन वही बाबरी मस्जिद जो है ठीक विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में बनाने की तैयारी की जा रही है। हिंदू मुस्लिम का एक बार फिर से वहां पर बीच जो है वो फोड़ा जा रहा है। अब इसको लेकर किस तरीके के मायने सामने आ रहे हैं आप ये समझ पाते हैं। हालांकि बात अगर करें, अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नाम की जमीन दी गई, लेकिन बावजूद वहां पर कोई प्रस्तावित काम नहीं हुआ और ये निर्माण कार्य जो किया जा रहा है वो सीधा पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और वहां पर जब बाबरी मस्जिद के निर्माण के ऐलान की बात की जाती है तो वहां पर राम मंदिर के निर्माण की भी बात कर दी जाती है। और कुल मिलाकर अभी देखिए इस समय कई ऐसी चीजें जो चल रही है उससे एक तरीके का माहौल खराब होता जरूर नजर आ रहा है। सियासी बयानबाजी तेज है। 6 दिसंबर 2025 को 12 बजे बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। 1992 में जिन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ी उनमें हिम्मत है तो मुर्शिदाबाद में आकर गिरा दे, ये उनकी ओर से हाल ही में विवादित बयान दिया गया। मुझे बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश जिसने भी की उससे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो अपने साथ 500 लोगों को लेकर जाएंगे, ये उनकी ओर से कहा गया। राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें यानी कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में ना डुबो दिया। तुम 30% हो, हम 70% हैं, तुम्हें शक्तिपुर में नहीं रहने दूंगा। ये तमाम तरीके के बयान उनकी ओर से दिए जा चुके हैं। मायने आपके सामने है, सब कुछ साफ है, लेकिन देखने वाली बातें रहती है कि सियासी जंग में जो तब्दील हो चुका है ये कहां तक जाती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।